को कुछ काम रहता है तभी आमी को टेबल खाती हो। रात भर टेबल क्या? गौरव, आप क्या कर रही हो? वो बेटा मैं ना लिस्ट बना रही हूँ। लेकिन आपके पास पेन और पेपर है ही नहीं। गौरव, तुम ना बहुत बोलते हो। अब जाओ खेलो एंड डोंट डिस्टर्ब मम्मा, ओके? और अपना ये लेके जाओ यहाँ से। खो गौरव। अरे क्या राजवी, तुम भी कैसे बेकार सी चाबी के पीछे पड़ी हो ना। वॉलेट भूल गया। तुम चलो, मैं वॉलेट लेकर आती हूँ। मेरे साइड टेबल के ड्रॉअर में। राजवी, क्या कर रही? हाँ, कुछ नहीं, बस यूं ही। थक गए हो? हाँ राजवी, लेकिन काम से नहीं, ये घर के इशू से थक गया हूं। कुछ पता चला कि वो लोग कहाँ हैं? नहीं, शायद वो लोग बताना नहीं चाहते। लेकिन राजवी, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। सिद्धार्थ, पर तुम तो खुश हो। सोनल घर छोड़कर चली गई उस बात से। मैं क्यों खुश होऊंगा? मैंने देखा तुम सोनल को बधाई दे रहे थे। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उसे जो करना था उसे करने के लिए मिल रहा है। लेकिन बात यहां तक पहुंचेगी ये मुझे नहीं पता था। मम्मी, बहुत बोर हो रहा है, घर में कोई है ही नहीं। डैडी, बड़ी दादी वापस कभी नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएंगी, और नहीं आएंगी तो हम सब उन्हें उठाकर वापस लाएंगे। पर जल्दी। हाँ जल्दी। वरना मुझे रोटियां कौन सुनेगा? अरे बेटा, मम्मा है ना। तब तो मैं रात भर सो पाऊंगा। गौरव, कितना शैतान हो गया। रुको तो तुम। गौरव, आजा बेटा, आजा, पापा बचाएंगे। आजा, बहुत मस्ती करने लगे, बहुत मस्ती करते हो। राजवी बच्चा है। अच्छा सिद्धार्थ, तुम प्लीज गौरव को नहलाकर नाइट सूट पहना दोगे प्लीज? ओके। और हाँ, तुम भी फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं जाकर खाना लगवाती। ओके, चलो प्रिंस, जल्दी जल्दी फ्रेश होंगे और जल्दी जल्दी प्ले स्टेशन खेलेंगे। क्या बात है। लाई बेटा। कल रात से मुझे लग रहा है कि तुम जरूर कोई राज मुझसे छिपा रहे हो सिद्धार्थ, और सब राज खुलने की चाबी यहाँ पर है।
हेलो, मैं बोल रही हूँ मास्टर। केसर, बोलो बोलो। खाना खाया? मैंने खा लिया। तुमने? हाँ, खा लिया। आज नए घर की खुशी में कंसार बनाया था, मगर घी नहीं डाला। क्यों? बस वो आपकी याद आ रही थी तो कोरा ही खा गई, घी की याद ही नहीं आई। अब एक काम करना, मुझे याद करके घी पी जाना। ठीक है। घर में सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, और क्या होगा। मास्टर, हाँ। आप है ना सुपरस्टार हो। हाँ? मांगरोल के रजनीकांत। सच, आपकी पत्नी होने में बड़ा सुख है। मुझे भी तुम्हारा पति बनकर बहुत सुख मिलता है। 7 जन्मों तक तुम ही मेरी पत्नी बनो, ऐसा भगवान से मांगता हूँ। बस सिर्फ 7 जन्म तक? फिर 8वें जन्म के लिए किसी और पर डोरे डाले हैं क्या? अभी तक तो कोई मिली नहीं है, पर ऐसी औरत को पत्नी बनाऊंगा जो मुझे बीच रास्ते में छोड़कर न चली जाए। मैं कहाँ आपको छोड़कर गई हूँ मास्टर। पहले आपकी आंखों के सामने रहती थी, अब आंखों के अंदर रहती हूँ। देखिए, आंसू मत बहा ना मास्टर, नहीं तो मैं भी आंसुओं में बह जाऊंगी। अच्छा बताओ, कब मिलोगे? कल से हर रोज। पर कहाँ मिले हम? यहाँ पास में एक नाना नानी पार्क है, वहीं मिलेंगे। वहाँ? पर वहाँ तो बूढ़े पति पत्नी एक साथ आते हैं और एक साथ जाते हैं। हम तो अलग अलग आएंगे और मिलकर फिर अलग हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो चीज होगी वो उनके पास नहीं होगी ना मास्टर। क्या? एक दूसरे का इंतजार। अच्छा, अब रखती हूँ मास्टर। दवाइयाँ याद से ले लेना। हाँ, और पंखा तेज चलाना हो तो चलाना। आधी रात को उठकर पंखा बंद करने वाली मैं नहीं हूं ना। पर आपके खर्राटे सुने बिना मुझे नींद भी नहीं आएगी। कल रिकॉर्ड करके ले आऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अरे सोनल, तू सोई नहीं अभी तक? ये ले, कल इसमें दादाजी का फोन फ्री करवा देना। दादी, दादी, मुझे नहीं करनी है नौकरी दादी। मैं छोड़ दूंगी अपनी जिद। हम लोग वापस चलते हैं। सच दादी। गलती से भी कभी ऐसा मत सोचना बेटा। तू जानती है ना, मैं वहां रुक सकती थी या तेरे दादाजी यहाँ आ सकते थे हमारे साथ, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग रहने का फैसला सोच समझ के किया है, क्योंकि हमारी उम्र में इंसान को मुद्दल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। हम यहीं रहेंगे और तू म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ाने जाएगी। समझो ईश्वर बेटा। हाँ, इसमें गोल पापड़ी और थेपला बांध दिए। हाँ, बाहर का मत खाना, और नौकरी मिलते ही अपने हाथों से पकाना शुरू कर देना। हाँ बेटा। हाँ बा। और सुन, वो बाल गीले हो ना तो पंखे के नीचे मत खड़े रहना, जुकाम हो जाएगा।
पता है ना तुझे, ठंडी में तेरी चमड़ी फट जाती है बेटा, तो कोकम का घी जरूर लगा देना। और मैंने तुझे कपड़े धोने सिखाया है ना अपने हाथों से अच्छी तरह से, तो मैले कपड़े मत पहनना हाँ? और अपना ख्याल रखना हमेशा। ये ले बेटा, ये तेरे ट्रेन का टिकट और ये है चिट्ठी, भवन जी भा के नाम पर लिख कर दी है। संभाल के रखना। इसके अलावा और कुछ नहीं मेरे पास तुझे देने के लिए, सिवाय आशीर्वाद के। एक बार और सोच ले बेटा, हम गांव के लोग हैं, शहर की हवा हमें नहीं जमेगी। जाना जरूरी है क्या? बड़ा जिद्दी लड़का है तू। नहीं, रोको मत उसे मास्टर, अब शकुन होगा। जा बेटा जा। ये ले रुपया, मेरा आशीर्वाद है। जा बेटा जा, अपने सारे सपने पूरे कर। जा। कुछ फ्रूट्स और दूध लाई हूं। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये दवाइयां ले लीजिएगा। दूध ठंडा हो जाएगा, इसलिए उसे जल्दी पी लीजिए। कुछ कहना नहीं है तुम्हें? चुप रहकर जो सुना रही हो वो समझ में आ रहा है? बोलो कुछ। रवीन ने बहुत भला बुरा सुनाया और उसके लफ्जों का बोझ कम था। तुम्हारी चुप्पी का बोझ मुझे पीस रहा है। कुछ तो बोलो। कह दो कि मैं कितना बुरा इंसान हूं, जिसने अपने भाई को घर से बेघर कर दिया, जिसने अपने बाप बापूजी का बंटवारा कर दिया। कह दो कि मैंने अपने बाप बापूजी के बुढ़ापे में उनका सुख छीन लिया। कुछ तो कहो। बाप बापूजी का क्या छिन गया ये मुझे नहीं पता, किसी और का क्या लुट गया ये मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि बचपन में उस ईश्वर ने मुझसे मेरी मां छीन ली थी, और आज इस ईश्वर ने फिर से मुझसे मेरी मां छीन ली। फिर से मुझे अनाथ बना दिया। जय श्री कृष्ण। निराली, वैभव भाई। हेलो। निराली, कहाँ हो तुम? रेस्टोरेंट में। तुम किसी रेस्टोरेंट में नहीं हो निराली, तुम एक ईरानी कैफे में हो।
अपने आसपास देखना छोड़ो। मैं गाड़ी से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हें उस ईरानी कैफे में घुसते हुए देखा। एक्चुअली मेरे दोस्त मुझे यही मिलने वाले हैं। क्यों? 5 स्टार होटल्स में कॉफी शॉप बंद हो गए हैं क्या? और ये तुम्हारे कौन से ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हें ऐसे कैफेज में मिलते हैं, और वो भी इतनी रात को? निराली, तुम भूल गई कि हम लोग कौन हैं और हमारा क्या स्टेटस है? वो यहाँ की कॉफी। शट अप निराली, यूज योर ब्रेन्स। हजारों लोग जानते हैं हमें। न्यूज़पेपर्स में आए दिन हमारी फोटोग्राफ छपती रहती है। अगर किसी ने देख लिया और पेपर में ये बात आ गई कि आई एम वीरानी की बेटी ऐसे जगह पर जाती है, तो पप्पा का क्या होगा ये कभी सोचा है तुमने? और तुम्हारा क्या इंप्रेशन पड़ेगा, इस बात का ख्याल है या बिना कुछ सोचे समझे ही जीती हो? निराली, अगर तुम्हारे दोस्तों के पास 5 स्टार होटल में जाने के पैसे नहीं हैं, तो तुम बिल पे करो। यस भाई। अपने दोस्तों को हमारे स्टैंडर्ड तक लाओ, तुम उनके स्टैंडर्ड तक मत गिरो निराली। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, वो फ्रेंड ने डरा दिया। अभी वहां से निकलो। हाँ। देवकी। कौन था? तुम्हारे बड़े भाई? हाँ, मुझे उन्होंने यहाँ देख लिया था और बस फोन पर ही शुरू हो गए। यहाँ क्यों आए हो, अपने स्टेटस के बारे में सोचो, ये वो। तुम अपने घर वालों को मेरे बारे में बता क्यों नहीं देती? अभी नहीं देवकी, अभी घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। मनहर काका की फैमिली घर छोड़कर चली गई है और दादी भी उनके साथ चली गई। पप्पा कुछ कहते नहीं, मगर मैं जानती हूँ कि उनके अंदर कितना गुस्सा उबल रहा है। पता नहीं कब किस पर उनके गुस्से का बॉम्ब फटे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बाय द वे, वो देख। सेलिब्रेट वैलेंटाइन इन बनमस्कान चाय स्टाइल। ओनली फॉर कपल्स लिखा है वहाँ पे। ओह, व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट। इसका मतलब हम दोनों को तो अंदर आने ही नहीं देंगे। और मेरे पास तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। डैम यार। तुझे कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए? मुझे ना ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो टॉल हो, डार्क न हो, I mean, गोरा हो, हैंडसम हो, जो जब हम चले तब सारी लड़कियां उसकी तरफ देखें, मगर वो सिर्फ मेरी तरफ देखे। ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए मुझे। मतलब वफादार हो? यस, बहुत पैसे वाला ना हो मगर ठीक ठाक कमाता हो, एटीट्यूड अच्छा हो। अगर तुम एक ही लड़के में ये सब कुछ ढूंढने जाओगी ना तो सचमुच कुंवारी बूढ़ी हो जाओगी। अच्छा तू मुझे बता, तुझे कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए? पता नहीं, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। अरे मगर कुछ तो सोचा होगा, कोशिश तो कर यार। मेरे लिए प्यार क्या है पता है? प्यार वो रिश्ता है जो बांध कर भी आजाद करता है, अपने आप से, अपने अंदर के डर से और सारे दुखों से आजाद करता है। निराली, बॉयफ्रेंड चाहे काला, गोरा, मोटा, पतला, लंबा, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो ऐसा हो जिसके साथ बैठे हुए मैं अपने आप के बारे में और सारी दुनिया के बारे में अच्छा महसूस कर सकूं। किसी के लिए अगर मन में कोई बुरा ख्याल हो तो उससे मिलते ही दूर हो जाए। वो साथ चले तो रास्ते खूबसूरत लगने लगे और उसे देख के यहाँ दिल में घंटी बजने लगे। बजी, घंटी बजी। अरे पागल, फोन की घंटी बजी। हेलो, यस, देवकी शाहिया।